जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। लेकिन अब एक विद्यार्थी सिर्फ तैयारी तक ही सीमित नहीं रह गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो विद्यार्थी को तैयारी के साथ साथ करनी पड़ेगी। जैसे कि पेपर लीक के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। पेपर लीक के बाद जो ट्रॉमा एक स्टूडेंट झेलता है उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। फिर एक ट्विटर कैंपेन करना पड़ेगा कि और ये एविडेंस देने पड़ेंगे कि हमारा पेपर लीक हुआ है, पेपर भी लीक हमारे हों, हम उस चीज़ का ट्रॉमा भी झेलें और एविडेंस भी हमें दें। चलो ठीक है। फिर हमें ट्विटर कैंपेन करना पड़ेगा कि भाई दोबारा पेपर किए जाएं। ऐसे भी बात नहीं सुनी जाएगी। फिर हमें धरना देना पड़ेगा, अपनी मांग, अपनी बातें सरकार तक पहुंचाने के लिए, आयोग तक पहुंचाने के लिए हमें धरना देना पड़ेगा। फिर धरना देने के बाद में तब जाके, और धरने से ही काम नहीं चलेगा, लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। फिर री एग्ज़ाम होगा, हम दोबारा एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, सारी चीज़ें होंगी, लोगों के सिलेक्शन हो जाएंगे, कुछ लोग उसमें रह जाएंगे। लेकिन हमें ये नहीं पता चलेगा कि हम कितने अंकों से चूक गए हैं, कितना नॉर्मलाइजेशन मिला, कितना नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला। ये सारा दुख एक तरफ, और ये बात जानने का दुख एक तरफ कि भाई हमारी तैयारी में कितनी कमी थी, हमें पता तो चले। लेकिन नहीं, यूपीपीआरबी इस चीज़ के खिलाफ है, वो हमारा स्कोर कार्ड जारी नहीं करेगा। फिर कुछ छात्र कोर्ट केस करते हैं। इसका मतलब कि हमें तैयारी के साथ साथ हमें अपना पर्सनल वकील भी रखना पड़ेगा। उसके लिए हमें उसकी तनख्वाह, वकील को की फ़ीस भी देनी है। ये सारी चीज़ें जानने के बाद तब जाके कहीं साल 2 साल बाद हमारे स्कोर कार्ड जारी होंगे। वो भी सबके जारी नहीं होंगे, सिर्फ उन छात्रों के जिन्होंने कि कोर्ट केस करा है। जी हाँ, अभी हाल ही एक दिन पहले की बात है कि अभी कोर्ट के आदेश आए हैं कि जितने बच्चों ने कोर्ट केस करा था उनके स्कोर कार्ड जारी किए जाए। तो 57 छात्रों के, जो कि 60,244 भर्ती में फाइनल से रह गए थे, उन छात्रों ने, 57 बच्चों ने कोर्ट केस करा होगा, तो उनके स्कोर कार्ड जारी किए गए। हमें तो अब भी नहीं पता चला कि हमारी कमी कहाँ थी। तो क्या हम ये मान लें कि हम सरकारी नौकरी के लिए नहीं बने हैं, यूपी पुलिस के लिए नहीं बने हैं? क्या करना चाहिए भाई, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा। क्या ये बात मेरी आयोग तक पहुंच रही है या योगी जी तक पहुंच रही है? तो कृपया हाथ जोड़ के निवेदन है कि कम से कम जो छात्र असफल होते हैं उनके नंबर तो बताए जाए कि वो कितने नंबरों से असफल रहे हैं, उन्हें अब कहाँ मेहनत करनी है। ये एक बड़ी चिंता का विषय है। मैंने सोचा कि इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं कोई कट पेस्ट, कोई रीटेक करके वीडियो नहीं बनाता, मैं अनफिल्टर्ड टॉक करता हूँ। तो अगर आपको मेरी बातें सही लगती है, मेरी वीडियो बनाना अच्छा लगता है, तो अपना प्यार इस तरह बनाएं। मैं आगे भी अच्छे अच्छे टॉपिक जो है, जिस पर कि जो ये ऑनलाइन टीचर्स हैं इस विषय पर बात नहीं करते हैं, अब करने से कतराते हैं, या डायरेक्ट सरकार से सवाल पूछने, आयोग से सवाल पूछने में डरते हैं। कहीं ना कहीं मैं इन विषयों पर, भाई छात्र ही है, छात्र में जो शक्ति है, वो शक्ति किस में कहाँ है? युवा में जो शक्ति है, छात्रों में जो शक्ति है, वो हर किसी में थोड़ी होती है। तो मैं अपनी आवाज़ को इसी तरह उठाता रहूँगा। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को अपना प्यार बनाए रखें, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और अपना कमेंट सेक्शन में करके बताएं कि वीडियो में क्या कमी रह गई है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी और है कि इस बार जिन्होंने 32,000 यूपी पुलिस में जिन्होंने मतलब एग्ज़ाम दिया है, उसके लिए मतलब रिज़ल्ट के लिए सरकारी रिज़ल्ट पर लिंक एक्टिवेट हो चुका है। इस विषय में एक क्या कहते हैं, चीज़ें हम जानकारी के साथ एक वीडियो बनाएंगे। तो बताना आप लोग भी, आप लोगों की राय क्या है कि कब तक रिज़ल्ट आएगा। बाकी हम एक एनालाइज करके और फिर हम वीडियो बनाएंगे कि रिज़ल्ट कब तक आने की संभावना है। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।